बधाई हो शीतल, तुम्हारे बेटे की शादी सबकी अच्छी राजी खुशी से संपन्न हो गई। बहू भी अच्छी सुंदर मिल गई है। हाँ दीदी, वर्षों से मुझे आज की चिंता थी, कैसे मेरे बेटे की शादी संपन्न होगी। अरे भक्त, तुम लोग इसको अच्छे से शादी संपन्न करना बोलते हो। क्यों बुआ जी, क्या हो गया? सब कुछ अच्छे से ही तो हो गया। हाँ दीदी, मुझे भी चिंता तो बहुत थी, पता नहीं कैसे क्या होगा, किसी चीज की कमी ना हो, किसी का मन न दुखे, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया है। अरे तुम दोनों बहनें पगला गई हो क्या? तुमको कुछ दिखाई नहीं देता? अरे क्या हो गया बुआ जी, बताइए तो सही। मेरे हिसाब से तो सब कुछ अच्छे से ही हुआ है। लगता है तुम दोनों बहनों की आंखों पे ना पट्टी बंध गई है, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने होते हुए भी। ऐसा भी क्या हो गया बुआ जी, जो आप इतनी गुस्सा हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? मेरे भाई की दरवाजे पे नाक कटवा दी है तुम्हारे बेटे के ससुराल वालों ने। ऐसा भी क्या कर दिया हमारे समधी समधन ने बुआ जी? अरे तुम तो लगता है बेटे की शादी की खुशी में पगला गई हो, जो तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुमको पता भी है दरवाजे पे जो लिफाफा मिले थे सबको, उसमें कितने रुपए थे? 100 रुपए डले थे, 100 रुपए। अरे आज के जमाने में 100 रुपए कौन देता है? अरे मेरा भाई कोई ऐरा गहरा है क्या? 100 रुपए डालते हुए उन लोगों को जरा से शर्म नहीं आई कि कैसे घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? मेरे भाई की तो नाक कटवा ली सब रिश्तेदारों के सामने, लेकिन तुम लोगों को क्या? तुम लोग तो शादी की खुशी में बावरी होती जा रही हो। और हाँ, जो कपड़े हम महिलाओं के लिए आए थे तुम्हारे बेटे की ससुराल से, तुमने खोलकर देखा उनको कैसे हैं? नहीं बुआ जी, टाइम ही नहीं मिला देखने का, शादी वाला घर था। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे टाइम मिलेगा? तुम तो तैयार होने में बिजी थी। ऐसी साड़ियाँ रख के दी है कि कोई पोछा भी न लगाए, काम वाली बाई भी न पहने ऐसी साड़ियों को। तुम लोगों को भले ही फुर्सत न मिली हो देखने की कोई भी सामान क्या आया है क्या नहीं, लेकिन मुझे तो चिंता है ना मेरे भाई की इज्जत की, बुआ जो हूँ इस घर की। अरे बुआ जी जरा धीरे बोलिए, कहीं बहू ना सुन ले। अरे सुन ले तो सुन ले, क्या मैं डरती हूँ उससे? कौन सा झूठ बोल रही हूँ मैं? जो उसके मायको वालों ने किया है वही तो कह रही हूँ। अरे शीतल, तुम लोग तो लड़के वाले थे, चाहते तो लड़की वालों को झुका के रखते। तुम लोग लड़के वाले होते भी सारी चीजें कितनी अच्छे से करी तुम लोग, कितना अच्छे से लिया दिया, और उन लोगों ने नाक कटवा ली हमारे रिश्तेदारों के सामने। अरे उनका भी कुछ फर्ज बनता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी उठा के थमा दो। अरे जाने दीजिए ना बुआ जी, हमने कौन सी दहेज की मांग करी थी? हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए थी, लड़की जो हमें सुंदर मिल गई। अरे तुझे क्या पता, अभी तो तूने अपने बच्चों की शादी नहीं करी है, जब करेगी ना तब पता चलेगा। और ये तो सिर्फ लिफाफे गिफ्ट की बात है, अभी तो दान दहेज तक मैं पहुंची ही नहीं हूँ। अरे जाने दीजिए ना बुआ जी, जो होना था हो गया, हमारी बहू हमारे घर आ गई, और क्या चाहिए? अरे जाने कैसे दूं, मुझे तो तू चुप करा देगी, और समाज का क्या, जो सब लोग पीठ पीछे चार चार बातें बना रहे हैं। और तेरे घर बहू आई है तो कोई लाड की परी नहीं आई है। बेटे की शादी कोई भी करता है तो सबके घर में बहू ही आती है, कुछ अजूबा नहीं हुआ है तेरे साथ। एक तो लड़की वाले होकर भी हमारी बेइज्जती करवाई, और ऊपर से तुम हो। एक बात तुझे अच्छे से कह देती हूँ, मैं तो खैर चली ही जाऊंगी जब तक उसके मायके वाले उसको लेने आएंगे, लेकिन जब भी तेरे समधी समधन आए उनको बिना सुनाए रुकना नहीं। और अगर तुझसे ना हो पाए ना तो मुझे फ़ोन लगा देना, मैं ही आ जाऊंगी उनको सुनाने, थोड़ा मन तो हल्का होगा मेरा। तुझे भी बोल रही हूँ मैं, कल को तू भी अपने बच्चों की शादी करेगी तो तू भी अपनी बहन के जैसे नाक मत कटवा लेना। ऐसी जगह रिश्ता करना जहाँ मान सम्मान मिले, चार लोग उठ बैठ सके उसके घर में, समझी? अब बस भी कीजिए बुआ जी, शादी अच्छे से संपन्न हो गई और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं पुरानी बातों को उछालकर अपने बहू का मन नहीं खराब करना चाहती। क्या सोचेगी वो? आज ससुराल में पहला दिन है उसका, और आते ही हम उसको सुनाने लग गए। एक बात मेरी गांठ बांध लो तुम, बहू के सामने ना ज्यादा सीधी गाय बनने की जरूरत नहीं है तुमको, नहीं तो पछताओगी बाद में। अरे बुआ जी, इसमें सीधी बनने वाली कौन सी बात है? कौन सा फायदा उठाने वाली बात है? वही समझा रही हूँ, जरा सींग लगा कर रखना। अरे बुआ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? अपनी बहू के लिए कौन सींग लगाता है? ओए बहुत हो गया अच्छी सास बनने का नाटक, पछताएगी एक दिन। एक बात तू गांठ बांध ले कि बहू को हर समय एहसास दिलाते रहना कि उसके मायके वालों ने हमारे साथ क्या क्या किया है, हमारी कितनी बदनामी हुई है हमारे रिश्तेदारों के सामने।
उसके मायके वालों की वजह से। अरे बुआ जी, इसमें बहू की क्या गलती है? उसने बेचारी ने थोड़ी ना कहा होगा कि ऐसे करो। अब उसके लिए जीजी बहू को क्यों सुनाए भला? ठीक है, मत सुनो, मुझे क्या, तुम ही पछताओगी। नहीं सुनाओगी तो सुनने की आदत डालना। कोई सीधी गाय नहीं है तुम्हारी बहू, गाँव की शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। नहीं नहीं बुआ जी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। आप कुछ दिन रहिए तो उसके साथ। ऐसा है ना शीतल कि तुम मुझे मत सिखा। जमाना देखा है मैंने, मेरे बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं। पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। उड़ती चिड़िया को पहचान लेती हूँ मैं कि किस दिशा में जाएगी, समझी? देखिए बुआ जी, अब बस भी कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बहू सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा बेचारी को। अब जो होना था हो गया, और मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी। आज मैं उसको मान सम्मान अच्छे से रखूंगी तो कल बुढ़ापे में वो भी मेरे साथ अच्छे से पेश आएगी। अब जो होना था हो गया, अब वही मेरी बहू है और वही मेरी देखभाल भी करेगी, कोई और नहीं आएगा। पछताएगी एक दिन, बोल रही हूँ। बहू को जरा दबा के रखना, सास बन के रहना, सास सास का ठाट बना के रखना। कब वो तेरे बेटे को अपने चंगुल में कर ले तुझे पता भी नहीं चलेगा, और तेरी कोई नहीं सुनेगा इस घर में। फिर रोना, फिर बोलना मत कि बुआ जी आपने बताया नहीं। माफ करना बुआ जी, आज तक मैंने कभी आपको जवाब नहीं दिया, पर आज मजबूर हूँ। मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जैसा आप मुझे बोल रहे हो। देखिए बुआ जी, अब मेरी बहू मेरे घर की शान और इज्जत है। वो खुश रहेगी तो मेरे घर में भी पॉजिटिविटी आएगी, मेरा घर परिवार सुखी रहेगा। मैं पुरानी बातें उछालकर अपने बहू का मन खराब नहीं करूँगी, और ना ही मेरे और उसके रिश्ते में खट्टापन लाऊंगी। ठीक है, मत सुन, मुझे क्या, तू ही भोगेगी। अरे बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, आज जो बोगे कल वही काटोगे। बुढ़ापे का सहारा बहू ही होती है। बुरा मत मानिएगा बुआ जी। और दीदी, तुम्हें पता है ना, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी सास हर छोटी छोटी बातों को उठाकर जब देखो मुझे सुनाती रहती थी, और तो और अपनी 4 सहेलियां अड़ोस पड़ोस वालों के सामने लाकर मेरी बेइज्जती करती थी। पर मैं कर भी क्या सकती थी, बस आंसू लिए रोती रहती थी और घर का काम करती रहती थी। और तो और सारा दिन मेरे मम्मी पापा भाई बहन मायके वालों को कुछ न कुछ बकती रहती थी मेरी सास। और तो और एक रिश्तेदार ने कसर नहीं छोड़ी होगी, जिसका जब जो मन करता था मुझे सुना के चला जाता था, और मेरी सासू माँ हमेशा उन्हीं का साथ देती थी। मेरे दिल पे क्या बीत रही थी उस समय मैं ही जानती हूँ। इसीलिए कहती हूँ बुआ जी, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे उसका मन मेरी तरह दुखी हो। अरे एक लड़की ससुराल में कितने सपने लेकर आती है। हर लड़की के माता पिता अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की ही कोशिश करते हैं जितनी उनकी हैसियत होती है, लेकिन ससुराल वाले उनका कभी पेट ही नहीं भरता। अरे हम लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, लड़की वाले हमारे गुलाम थोड़ी ना है। अरे हम तो लड़कियों को सिर्फ शादी करने के लिए भेजते हैं, लौट कर वो हमारे घर वापस आ जाता है। लेकिन लड़की वाले अपनी इतनी बड़ी बेटी को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर हमारे घर हमारे हवाले कर देते हैं, इसी उम्मीद में कि हम उसको खुश रखेंगे। और हम क्या करते हैं, घर लाकर उसी को दिन रात ताने सुनाते हैं, और वो भी उस चीज के लिए जिसमें उस बेचारी की कोई भी गलती नहीं होती। माफ करना बुआ जी, आपका जमाना रहा होगा जैसा रहा होगा, लेकिन आज का जमाना बदल गया है। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी, कि मेरी बेटी तो दूसरे घर जाकर रहती है, कभी कभार ही मेरा हालचाल पूछने आएगी, लेकिन मेरी बहू 30 दिन मेरी सेवा करेगी। अगर मैं उसको अपनी बेटी बनाकर रखूंगी तो वो भी मुझे अपनी माँ समझकर मेरी सेवा करेगी। और बुढ़ापे में मुझे क्या चाहिए, सब कुछ उन्हीं का तो है। ये घर गृहस्थी मुझे साथ थोड़े ना ले जाना है। तू सही कह रही है बहू, मैं ही जरा पुराने ख्यालों की हूँ। जो आज तक चलता आ रहा है वही मैं तुझे करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि जो चला आ रहा है वो सही नहीं है। इसीलिए बहुएं अपनी सास से इतनी नफरत करती हैं कि उनको एक गिलास पानी देना भी पसंद नहीं करती। और सभी देखने वाले दर्शकों से भी कहती हूँ, जमाना बदल गया है, अपनी बहुओं को बेटी बना कर रखिए, तभी वो आप लोगों को इज्जत सम्मान और प्यार देगी और आपकी सेवा भी करेगी। तो हमारी आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन तो प्रेस कर दिया करिए, कितना ही टाइम लगता है उसमें। मिलते हैं नए वीडियो में एक ऐसी ही अच्छी सी मोरल स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।